Hello students, good morning. How are you? Today our second chapter for English, Swami and his friends. Okay, this video is for 7th class. First we will learn about what is friendship. You know what is friendship? Friendship is a mutual understanding between two persons. Okay, friendship is a sheltering tree. Everyone should have friends. ठीक है, सभी के फ्रेंड होते हैं. एंड हाउ डू यू मेक न्यू फ्रेंड्स? आप नए दोस्त कैसे बनाते हैं आपको बताना है. डू यू नो बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर? जो चिड़िया होती हैं जिनके एक जैसे फेदर होते हैं वो साथ में रहती हैं. ओके, एंड सेम एक ही स्टाइल में उड़ती हैं. ठीक है. एंड टू पीपल हु लाइक बिकम फ्रेंड्स. डू यू एग्री? क्या होता है, जो दो लोग जिनकी थिंकिंग सेम होती है वो मैक्सिमम फ्रेंड्स होते हैं. ओके. In this story, we will read about Swami and his friend Rajam and Mani. This story will start from Saryu River, है ना. ये सरयू रिवर कहाँ था? मालगुड़ी. The river Saryu was the pride of मालगुड़ी, है ना. मतलब जो सरयू रिवर है ना वो मालगुड़ी की क्या एक गर्व की बात थी उसके लिए, मतलब पहचान थी, है ना. It was some 10 minutes walk from Elaman Street, the large street of the town, chiefly occupied by olimongers, है ना. Its sandbanks were the evening resort of all the people of the town. जो रिवर थी सरयू, है ना, वहाँ का जो बीच था, मैक्सिमम लोग जो टाउन के थे वो शाम के टाइम बीच पर आते थे. ठीक है. द यूजुअली इवनिंग क्राउडेड वाज ऑन द सैंड. ठीक है. जो रेत था उसका बीच के आसपास वहां पे सारे लोग रहते थे. ठीक है. Swaminathan and Mani sat along on a river step with their legs dangling in the water. मतलब वो पानी में अपने पैरों को लटका के बैठे हुए थे ना बीच की साइड. कौन कौन? मनी एंड स्वामीनाथन, ये दोनों दोस्त, है ना. It was some 15 minutes past sunset. There was a soft red in west. ठीक है. क्या था? सूरज ढल चुका था. लगभग 15 मिनट हुए होंगे. लालमा छाई हुई थी किधर? पश्चिम में, है ना. The water runs very deep here, doesn't? मनी बोला स्वामी से, यहाँ पर पानी बहुत गहरा होगा, है ना, बहुत तेज चल रहा है. स्वामी बोलता है यस भाई. तभी बोलता है मनी, आई एम गोइंग टू ब्रिंग राजम हियर, बंडल हिम अप एंड थ्रो हिम इनटू द वाटर. राजम वाज द फ्रेश अराइवल इन द फर्स्ट ए. ठीक है. ए राजम का एक दोस्त, इनका एक क्लासमेट था और बोलता है मैं उसको यहाँ लाऊंगा और थोड़ा सा उसको पीटूंगा और उसको पानी में डुबो दूंगा. ठीक है. ऐसा बोलता है कौन? मनी बोलता है ना. He had shouted into the class on the reopening day of the second term, walked up to the last bench, है ना, sat beside Mani, and felt very comfortable indeed till Mani gave him a job in the rips, which he returned. He had impressed the whole class on first day. He was newcomer. He dressed very well. He was only boy in the class who wore socks and shoes. ठीक है. क्या जो राजम था, जैसे आपकी क्लास का फर्स्ट डे होता है, इन तीनों का फर्स्ट डे क्लास में, तो वो प्रॉपर ड्रेस में गया था ना, शूज सॉक्स प्रॉपर यूनिफॉर्म में था. और क्लास में जो टीचर वगैरह जो फर्स्ट डे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछते हैं तो वो भी उसने बहुत अच्छे से उनका आंसर दिया होगा. दैट्स वाई उसका जो इमेज था ना बहुत अच्छा बन गया था फर्स्ट डे इन क्लास में ना. उसने क्या क्या पहन रखा था? सॉक्स, शूज एंड फर कैप एंड टाई, है ना, एंड अ वंडरफुल कोट एंड निकर्स. He come to the school in a car. वो कार से स्कूल आया था. As well as this, he proved to be a very good student too. ठीक है. मतलब वो बहुत अच्छा स्टूडेंट सबकी नजर में बन गया था पहले दिन. There were vague rumors that he had come from some English boys school somewhere in Madras. मतलब एक और रूमर फैला हुआ था स्कूल में कि एक लड़कों का जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है मद्रास में वो वहां से पढ़ के आया था. एक प्रेस्टिजियस स्कूल रहा होगा ना वहां से, है ना. He spoke very good English, exactly like a European. वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता था, just like Europeans जैसे बोलते हैं. यूरोपियंस बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ना. Which means that few in the school could make out what he said. मतलब बच्चों को इंग्लिश ही समझ में नहीं आती थी क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, है ना. This Rajam was a rival to Mani. मतलब उसकी क्या दुश्मनी टाइप की थी इसी वजह से, है ना, मनी से, है ना. If Mani job
Rajam jabbed, है ना. If money clouds, he cloud. If money kicked, he kicked. If money was overload of the class, Rajam seemed to be nothing less. And add to all this the fact that Rajam was a regular 70%er, second only to Shankar. ठीक है, मतलब कुछ भी चीज होती थी क्लास में, राजम और मनी की बहुत जोर से टक्कर हुई. दैट्स वाई राजम को थोड़ा सा उससे चिढ़ हो रही थी, है ना. There were sure indication that Rajam was the new power in the class. Day by day, as Mani looked on, it was become increasingly clear that a new man had appeared in his life. मतलब उसका क्या, एक नया कंपटीटर आ गया था मनी का. कौन? राजम, है ना. All this lay behind his decision on the river step to bundle up Rajam and throw him into the water. That's why Mani thought कि वो राजम को यहाँ लेके आएगा और उसको पीटेगा एंड उसको पानी में फेंक देगा ना. स्वामीनाथन एक्सप्रेस ए स्लाइटली फियर, यू फॉरगेट दैट हिज फादर इन द पुलिस सुपरिटेंडेंट. तभी स्वामीनाथन बोलता है मनी को कि उसका जो पिताजी हैं राजम के, आप जानते हो वो पुलिस के एसपी है ना. मनी रिमाइंड साइलेंट फॉर अ व्हाइल एंड सेड व्हाट डू आई केयर. मतलब मनी इतना सुनने के बाद शांत रहता, फिर बोलता तो मैं क्या करूं. सम नाइट आई एम गोइंग टू क्रैक हिज शोल्डर विथ माई कप्स. मतलब किसी दिन मैं उसके कंधे तोड़ दूंगा अपने हाथों से ना. इफ आई वर यू आई वुड कीप आउट ऑफ द वे ऑफ पुलिसमैन, दे आर एन ऑल ऑफ awful lot, said स्वामी. मतलब स्वामीनाथन बोलता है मैं होता तो पता है मैं क्या करता, पुलिस वाला है तो उससे दूर ही रहता, क्योंकि पुलिस वाले कभी किसी के नहीं हो सकते, ठीक है, सही नहीं होते. इफ यू वर मी, but thank God I am not you. I milk-toothed coward like you. स्वामीनाथन with hip lips and cited. मतलब कौन बोला? मनी बोलता है स्वामीनाथन को, ठीक है. स्वामीनाथन was to act as cord of communication between Rajam and Mani. मतलब एक कम्युनिकेशन का काम करता था स्वामीनाथन. किसके बीच काम करता था कम्युनिकेशन लिंक का? राजम एंड मनी के ना. They were sitting on the last bench with their backs against the yellow wall, है ना. पीली दीवार के पीछे वो बैठे हुए थे, मतलब पीली दीवार से टिक के बैठे हुए थे तीनों, है ना, लास्ट बेंच पे. स्वामीनाथन कहाँ बैठा हुआ था? राजम के और मनी के बीच में ना. Their books were before them on the desk, but their minds were busy. मतलब उनकी जो बुक्स थी बेंच पे रखी हुई थी डेस्क पर, और उन दोनों के दिमाग कहीं और बिजी थे, है ना. मनी wrote on a piece of paper, "Are you man?" मनी ने तभी कागज पे लिखा "Are you man?" and give it to स्वामीनाथन, है ना. Who pushed it across to राजम. मतलब उसने कागज पे लिखा, बोला ए राजम को दे दो. क्या लिखा था कागज पे? "Are you man?" है ना. तभी putting on an offensive a look at possible, Rajam read it, crumpled it and throw it away. मतलब उसने कागज को पढ़ा और उसने तोड़ मरोड़ के फेंक दिया, ठीक है. At which Mani wrote another note repeating the question with the addition, "You are the son of dog if you don't answer this." मतलब उसने लिखा तुम कुत्ते के बच्चे हो, तुमने इसका आंसर नहीं दिया. और उसने किसको दिया? स्वामीनाथन को. स्वामीनाथन ने किसको दिया? राजम को, है ना. And pushed across, Rajam hissed into Swaminathan's face, "You scoundrel, don't disturb me." मतलब राजम को गुस्सा आया जब उसने पढ़ा और उसने स्वामीनाथन के फेस पे मुक्का मारता, है ना, और बोलता है तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, यू डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, है ना. और उसने लेटर फाड़ के फेंक दिया. फर्दर प्रोग्रेस वाज स्टॉप. तभी ये क्या प्रोसेस, ये रुक जाती है ना. स्वामीनाथन स्टैंड अप, टीचर बोला, है ना. स्वामीनाथन स्टूड अप फेयरफुली, खड़ा हो गया, और टीचर ने पूछा व्हाट इज लिस्बन फेमस फॉर, है ना. लिस्बन फेमस क्यों था, है ना. स्वामीनाथन hesitated and ventured for being the capital of Spain. वो बोला, क्या बोला उसने, क्या आंसर दिया? For being the capital of Spain, है ना. The teacher bit his moustache and fired a second question. What do you know about the Indian climate, है ना. दूसरा क्वेश्चन पूछा उसने, what do you know about the Indian climate. तभी स्वामीनाथन बोला it is hot in summer and cold in winter. Wow. Stand up on the bench, roared the teacher, and Swaminathan stood up without the protest. He was glad that he was given this supposedly degrading punishment instead of the cane. Swaminathan paid no attention to the rest of class. Okay. ऐसा दोनों क्वेश्चन के आंसर सुनने के बाद टीचर गुस्सा हो गया और स्वामीनाथन को बोला कि
बेंच पर खड़े हो जाओ, ठीक है। उसके बाद स्वामीनाथन कोई भी अटेंशन नहीं दे पाया पूरे लेसन में, ठीक है। व्हेन द वर्क फॉर द डे वाज ओवर, स्वामीनाथन, मनी एंड राजम adjourned to secluded spot to say what was in their minds, ठीक है। फिर तीनों एक पहले से निश्चित स्थान पर जाके मिलते हैं जिससे वो बात कर सके उनके दिमाग में क्या चल रहा है ना। स्वामीनाथन स्टूड बिटवीन देम एंड एक्टेड एज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, फिर से स्वामीनाथन दोनों के बीच में खड़ा हो गया और कम्युनिकेशन कॉर्ड का काम करने लगा। देयर वाज सो क्लोज दैट दे कुड हैव हर्ड ईच अदर इवन इफ दे हैड स्पोकन इन विस्पर, मतलब वो तीनों इतने पास थे कि राजम मनी को कुछ भी बोलता था धीमे धीमे, मतलब एक दूसरे के कान में, तब भी उनको सुनाई दे जाए, बट तब भी स्वामीनाथन कम्युनिकेशन का काम कर रहा था, ठीक है। मनी फेस स्वामीनाथन स्टडली एंड आस्क्ड आर यू मैन, फिर से मनी ने स्वामीनाथन की तरफ मुंह करके बोला आर यू मैन। स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड, उसने फिर राजम की साइड मुंह किया, बोला आर यू मैन। राजम फ्लेयर्ड अप एंड शाउटेड विच डॉग डाउट इट, राजम ने बोला विच डॉग डाउट इट, मतलब कौन है जो मेरे पे डाउट करेगा ना। स्वामीनाथन फिर से घूमा मनी की तरफ और सेम वर्ड उसने उसी स्टाइल में बोल दिया ना, विच डॉग डाउट्स इट, मतलब कौन कुत्ता इस पर शक करेगा ना। हैव यू द करेज टू प्रूव दैट यू आर मैन, तभी मनी ने बोला स्वामीनाथन की ओर फेस करके, हैव यू करेज टू प्रूव दैट यू आर मैन। स्वामीनाथन टर्न टू राजम एंड रिपीटेड how repeated Swaminathan to Mani, meet me at the river near Nalappa Grove tomorrow evening, है ना, near Nalappa Grove। Swaminathan was flashed to echo, है ना, what for, तभी राजम ने पूछा, है ना, to see if you can break my head, ये किसने बोला, मनी ने, है ना। तो राजम बोला oh to pieces। Swaminathan service was disbanded with they gave him no time to repeat their words। Rajam saluted in one hour and money in the other, ठीक है क्या। तो दोनों स्वामीनाथन के कानों में जोर जोर से बोलने लगे ना। so we may expect you at the river tomorrow said स्वामीनाथन। yes, राजम बोला ठीक है मैं कल शाम को रिवर पर आ जाऊंगा, ठीक है। ऐसा हम लोगों का प्लान बना कि तुम इंसान हो तो प्रूव करो। तो राजम बोलता कैसे, तो मनी बोलता है कि शाम को नलप्पा ग्रोव नदी के पास आप मिलो मुझे, ठीक है। तो बोलता ठीक है हम कल मिलेंगे। मनी वांटेड टू नो इफ द अदर वुड कम विद गार्ड्स, नो ही वुड नॉट, एंड मनी वाज अनदर डाउट इफ एनीथिंग हैपन टू यू विल यू प्रॉमिस टू कीप इट आउट ऑफ योर फादर नॉलेज, मतलब मनी ने बोला आप अपने साथ किसी गार्ड को लेके तो नहीं आओगे, तो राजम बोला नहीं। सेकंड क्वेश्चन मनी ने राजम को बोला कि यदि कुछ भी होता है तो आप अपने पिताजी को तो नहीं बताओगे, तो राजम बोला ओके, है ना, नहीं बताऊंगा। आफ्टर repudiating the very suggestion that he might act otherwise, Nalappa group stood a few yards before them. It was past 6 and the traffic for the day between the banks was over. The usually evening crowd was far behind them. Swaminathan and Mani were skirting on the sand. They were silent. Mani was staring at the ground with a small wooden club under his arm. He was thinking he was going to break Rajam's head in a short while and throw his body into the river. But if should be recovered, but then how could they know that he had done? But if Rajam should conk and trouble him at night as a street, since his grandfather dead, he was sleeping alone. What if Rajam should come and pull his hair at night? It would be better not to kill him. After all, he would content himself with breaking his limbs and leaving him to his fate. If he should weather his hair, who was going to find it out? Unless, of course, he cast a sly look at Swaminathan, who was blinking innocently. Unless, of course, Swaminathan informed the पुलिस। मतलब जो मनी था वो प्लान बना रहा था कि राजम के साथ क्या किया जाए, या राजम को मार दिया जाए या फिर सिर्फ उसके सर फोड़ दिया जाए या फिर उसके पैर तोड़ दिए जाए, ठीक है। वो हर बार ऐसा कुछ सोचता था, तभी सोचता है कि ये वो मर गया तो उसकी आत्मा उसको परेशान करेगी, क्योंकि उसके दादाजी का अभी अभी देहांत हुआ था और वो उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, है ना। इस टाइप से उसके मन में ख्याल आते रहते हैं ना।
एट द साउंड ऑफ द क्रैकिंग्स ऑफ बूट, तभी क्या बूट की आवाज आती है ना। दे टर्न एंड फाउंड द राजम हैड कम, मतलब राजन आ चुका था, वाज ड्रेस इन खाकी, उसने खाकी कलर के कपड़े पहन रखे थे, एंड कैरीड अंडर हिज आर्म, मतलब अपने साथ अपनी बंदूक लेके आया था, एयर गन है ना, दैट वाज गिवन टू हिम कपल ऑफ मंथ्स अगो ऑन हिज बर्थडे, मतलब उसके बर्थडे पे उसको मिली थी। ही स्टूड वेरी स्टिफ एंड सेड हियर आई एम रेडी, और वो आके बोलता है लो मैं आ गया, मैं तैयार हूँ। तभी राजम बोलता है यू आर लेट, तुम लेट, ओ सॉरी मनी बोलता है यू आर लेट, तो राजम बोलता है हाँ यस, तभी मनी बोलता है वी विल स्टार्ट, है ना। राजम साउडर्ड हिज गन एंड फायर्ड ए शॉट इन द एयर, मतलब उसने अपनी बंदूक को लोड किया और हवा में चला दी। मनी वाज स्टार्टेड ही स्टूड स्टिल हिज क्लब डाउन, मतलब उसके पास जो एक डंडा था वो अभी भी नीचे रखा हुआ था। यू हर्ड द शॉट, राजम ने पूछा क्या तुमने आवाज सुनी बंदूक की। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इनटू योर बॉडी इफ यू आर कीन अपॉन अ फाइट, मतलब तुमने ये लड़ाई के बारे में सोचा तो अगली गोली में तुम्हारी बॉडी में मारूंगा, है ना। बट दिस इज अनफेयर, आई हैव नो गन व्हाइल यू हैव, इट वाज टू बी हैंड टू हैंड फाइट। तभी मनी बोलता है ये चीटिंग है, तुम्हारे पास बंदूक है मेरे पास बंदूक नहीं है, ठीक है, ये फाइट हाथों से लड़ी जानी चाहिए, ठीक है। देन व्हाई हैव यू वॉट योर कप, मतलब तभी यू नेवर सेड एनीथिंग अबाउट इट यस्टरडे, मनी hung down his head, मतलब राजम बोलता है तुम्हारे पास तो डंडा है और तुमने तो कल मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया था कि लड़ाई हाथों से लड़ी जाएगी। तभी मनी शर्म से नीचे अपने सिर को कर लेता है ना। व्हाट हैड आई हैव डन टू ऑफर्ड यू, तभी राजम पूछता आप बताओ मैं क्या ऑफर कर सकता हूँ। ही कॉल मी अ स्नीक बिफोर समवन, मतलब कुछ भी हो हमें कुछ पहले से बात करके रखनी चाहिए, बता के रख, तुम्हें मतलब कुछ छुपाना नहीं चाहिए था मुझसे, ठीक है। दैट इज लाई, वो बोलता है ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं छिपाया। देयर वाज awkward pause, if this is all the cause of your anger forget it, I won't mind being friends, ठीक है। नॉर आई, दोनों में मतलब बात वगैरह होती है और आगे की लड़ाई के लिए मनाही हो जाती है। स्वामीनाथन gasped in astonishment in spite of his posing before money. He admired Rajam intensely and longed to be his friend. Now this was the happiest conclusion to all the unwanted troubles. He danced with joy. Rajam lowered his gun and Mani dropped his club. To show his goodwill, Rajam pulled out his pocket half a dozen biscuits. The river mild rumor, the rustling of the people's sleep, the half light of the late evening, and the three friends eating and glowing with new friendships. स्वामीनाथन फेल्ट एट परफेक्ट पीस विद द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब वो ऐसे बात करते रहते हैं, उसके बाद उनमें दोस्ती हो जाती है। राजन क्या अपनी बंदूक को नीचे कर लेता है और मनी भी अपने साथ जो डंडा लेके आया था क्लब उसको भी रख देता है नीचे, ठीक है। तभी राजम अपनी जेब से कुछ बिस्किट्स निकालता है और खाने के लिए उन दोनों को देता है, ठीक है, और उन तीनों में दोस्ती हो जाती है, ठीक है। ये आपका सेकंड चैप्टर था, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड उसकी समरी लिखेंगे अपनी नोटबुक में, ओके। एंड इसके क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो चुके हैं, ओके। तो थैंक यू।